गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सानू चौहान आज आपके लिए इकोनॉमिक्स के चैप्टर डिमांड के ऊपर एक वीडियो लेकर के आया हूँ। आइए हम मांग यानी कि मांग को समझते हैं। तो मांग को समझने से पहले, उसके मीनिंग को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए मांग समझाऊंगा कि हम प्रतिदिन अपने जीवन में कैसे डिमांड करते हैं किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए। देखिए, मान लीजिए हमें मार्कर को परचेज करना है, तो जब हमें मार्कर परचेज करना है तो हम मार्कर को परचेज करने के लिए दुकान पर जाएंगे, स्टेशनरी की दुकान पर। तो जब हम स्टेशनरी की दुकान पर जाते हैं तो हम एक निश्चित क्वांटिटी खरीदते हैं। एक सर्टेन क्वांटिटी हमें पीस चाहिए कि भाई इतने हमें चाहिए, 2 मार्कर चाहिए, 3 मार्कर चाहिए, 5 मार्कर चाहिए। उसके बाद हम एक सर्टेन प्राइस देंगे इसका, और एक सर्टेन प्लेस होगा जहां पर हमें ये मार्कर को परचेज करना है। तो डिमांड क्या होती है, आइए हम समझते हैं। डिमांड होती है कोई भी उपभोक्ता जब किसी वस्तु की मात्रा को किसी निश्चित कीमत, निश्चित समय व निश्चित स्थान पर क्रय करता है तो उसे ही हम मांग कहते हैं। तो देखिए, मांग क्या होती है, तो वस्तु की वह मात्रा जो निश्चित कीमत, एक निश्चित कीमत होगी, सर्टेन प्राइस होगा, और निश्चित समय, एक समय होगा, और निश्चित स्थान होगा, एक स्थान भी होगा, निश्चित सर्टेन प्लेस होगा, पर उपभोक्ता द्वारा क्रय की जाती है। जो भी उपभोक्ता होता है वो किसी भी वस्तु को जब परचेज करता है, उसकी एक निश्चित क्वांटिटी परचेज करता है, एक निश्चित उसकी प्राइस पे करता है, एक निश्चित स्थान पर परचेज करता है, तो उसे हम डिमांड कहते हैं। तो आइए अब डिमांड के हमने जो है डेफिनेशन को समझा है। अब डिमांड की डेफिनेशन को समझने के बाद कुछ ऐसे कारण होते हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं। तो आइए अब हम डिमांड के कारणों को समझेंगे कि क्या क्या प्रभावित करते हैं। अब हम सीखेंगे मांग को प्रभावित करने वाले कारक कि क्या कारण होते हैं जिनसे हमारी मांग प्रभावित होती है। तो सबसे पहला कारण होता है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत भी हमारी मांग को प्रभावित करती है। आइए देखते हैं कैसे। जब वस्तु की कीमत यानी कि प्राइस बढ़ जाते हैं तो जो डिमांड होती है उस प्रोडक्ट की वो डिक्रीज हो जाती है, और जब उस वस्तु के प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं तो उस वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है। यानी कि वस्तु की कीमत प्रभावित कब करेगी, जब अन्य कारण समान हो, यानी कि अन्य बातें समान होने पर जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो हम उस वस्तु की डिमांड कम करते हैं, और जब वस्तु की कीमत कम होती है तब हम उस वस्तु की डिमांड ज़्यादा करते हैं। और मांग में जो है विपरीत संबंध होता है, तो वस्तु की कीमत जो है मांग को प्रभावित करती है। दूसरा कारण क्या है मांग को प्रभावित करने का, उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय मांग को कैसे प्रभावित करती है, जब उपभोक्ता की आय यानी कि इनकम, अगर उपभोक्ता की इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, और जब उपभोक्ता की इनकम डिक्रीज होती है तो मांग भी कम होगी। अब हम बात करते हैं जब उपभोक्ता की जब इनकम बढ़ जाती है तो वो उस वस्तु को अधिक खरीदने लग जाते हैं जिस वस्तु को वो कम खरीद रहा था, और अगर उसकी आय उपभोक्ता की कम हो जाती है तो वो उस वस्तु की मांग करना कम कर देता है। अब हम बात करें अगले पॉइंट के, तो अगला पॉइंट हमारा संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन दो प्रकार से होता है। दो प्रकार की वस्तुओं के कारण होता है, एक प्रतिस्थापन वस्तुएं और एक पूरक वस्तुएं। अब प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती हैं और पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, हम बताते हैं आपको। प्रतिस्थापन वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर हम कर सकते हैं, उन वस्तुओं को प्रतिस्थापन वस्तुएं कहा जाता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। और पूरक वस्तुएं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो पूरक वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग एक दूसरे के बिना नहीं किया जा सकता। पूरक वस्तुओं को हम याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, हम बोलते हैं एक दूसरे के लिए, यानी कि ये वस्तुएं जो हैं एक दूसरे के लिए बनी होती हैं। तो आइए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी होती हैं? प्रतिस्थापन वस्तुएं होती है कोक और पेप्सी। पूरक वस्तुएं होती हैं
पेट्रोल व कार, या हम बोल सकते हैं इंक व पेन। देखिए, सबसे पहले पूरक वस्तु के बारे में समझते हैं। जब कोक की मांग बढ़ जाती है या कोक के जब प्राइस बढ़ जाते हैं, जब कोक के प्राइस बढ़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पेप्सी की डिमांड बढ़ा देते हैं, फिर हम कोक को परचेज करना कम कर देते हैं, हम पेप्सी को ज़्यादा परचेज करने लग जाते हैं क्योंकि कोक के मुकाबले पेप्सी सस्ती है। अब जब अगर कोक की डिमांड, कोक के प्राइस कम हो जाते हैं, अगर कोक के प्राइस कम हो जाते हैं तो हम पेप्सी की डिमांड जो है घटा देते हैं, फिर हम कोक को परचेज करने लग जाते हैं। तो प्रतिस्थापन वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जब एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। जब अगर एक वस्तु महंगी हो जाए तो उसका हम सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं कि उसका दूसरा विकल्प कौन सा होता है, कौन सी वस्तु हमारे पास उपलब्ध है, तो हम उसको परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कोक एंड पेप्सी का। अगर अब हम बात करें पूरक वस्तु, पूरक वस्तु मैंने आपको बताया, ये पूरक वस्तुएं वो वस्तु होती है जो एक दूसरे के लिए बनी होती है। जैसे कि इंक और पेन, अगर इंक की कीमत बढ़ जाती है तो हम पेन की डिमांड कम करेंगे, और अगर इंक की कीमत कम हो जाती है तो पेन की डिमांड ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये वस्तुएं एक दूसरे से अटैच होती हैं, हम इनका इस्तेमाल एक दूसरे के बिना नहीं कर सकते, इसलिए ऐसी वस्तुएं पूरक वस्तुएं कहलाती है। इनकी डिमांड एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना। तो देखिए, अगर हमें लगता है, कोई भी उपभोक्ता होता है उसे लगता है कि फ्यूचर में किसी भी प्रोडक्ट के जो प्राइस होंगे वो डिक्रीज होंगे, फ्यूचर में किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, तो वो करंट में क्या करेगा, करंट में डिमांड डिक्रीज कर देगा उस प्रोडक्ट की, क्योंकि उसे पता है कि फ्यूचर में उसके प्राइस कम होने वाले, तो अभी वो उस वस्तु की डिमांड नहीं करेगा। अगर इसका अपोजिट, अगर उसे लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे तो करंट में वो क्या करेगा, करंट में जो मांग होगी उस प्रोडक्ट की वो बढ़ा देगा, उस प्रोडक्ट की जो करंट में, करंट टाइम में, करंट पीरियड ऑफ टाइम में डिमांड को बढ़ा देगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हमें लगता है, अगर मान लो हमें लगता है कि भविष्य में मार्कर की कीमत जो है 500 होने वाली है, सपोज करो, या 100 रुपीज़ होने वाली है, तो हम इसकी डिमांड आज, यानी कि हम इसको परचेज आज ज़्यादा कर लेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी इसकी परचेज कर लेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि भविष्य में इसकी कीमत बढ़ेगी। और अगर हमें लगता है भविष्य में इसकी कीमत कम होगी तो हम इसको आज नहीं परचेज करेंगे, हम इसको फ्यूचर में परचेज करेंगे। आज हम उतनी ही क्वांटिटी लेंगे जितनी ज़रूरत होगी, ज़्यादा क्वांटिटी हम फ्यूचर में लेंगे क्योंकि फ्यूचर में इसके प्राइस कम होंगे। तो यानी कि भविष्य में जो कीमत परिवर्तन होता है वो भी मांग को प्रभावित करता है। अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है हमारा मौसम व जलवायु। मौसम व जलवायु भी जो है मांग को प्रभावित करती है। अब अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल लेकर के, अब हम बात करें ठंड के मौसम की, तो देखिए ठंड के मौसम के अंदर क्या होता है, जब मौसम बदलता है, जब ठंड का मौसम आता है तो बर्फ की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। यहीं अगर हम इसके विपरीत बात करें, गर्मी के मौसम के अंदर बर्फ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यानी कि मौसम व जलवायु भी मांग को प्रभावित करता है। यानी कि जब मौसम व जलवायु अनुकूल होता है तो मांग किसी भी वस्तु की बढ़ती है, और जब मौसम व जलवायु प्रतिकूल होता है तो मांग कम हो जाती है। जैसे कि जब ठंड का मौसम है तो बर्फ की मांग प्रतिकूल होगी, क्योंकि उसके अपोजिट ठंड में बर्फ की लोगों को जरूरत नहीं होती, तो चाहे हम उसके प्राइस कम भी कर दें लोग उसकी डिमांड नहीं करेंगे। और इसके विपरीत अगर हम गर्मी के मौसम की बात करें तो गर्मी में क्या होता है, बर्फ की डिमांड बढ़ जाती है, चाहे हम उसके प्राइस बढ़ा भी देंगे तब भी उसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को गर्मी में बर्फ की जरूरत होती है। तो आज हमने डिस्कस किया है मांग को प्रभावित करने वाले कारण। आइए मैं आपको शॉर्ट में एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मांग को प्रभावित करने वाले कारण क्या होते हैं, हमारे मांग को प्रभावित करते हैं कारण, कुछ कारण होते हैं। पहला कारण होता है वस्तु की कीमत। जब कोई किसी भी वस्तु के प्राइस बढ़ जाते हैं तो हम उस वस्तु की डिमांड कम करते हैं, और जब किसी भी वस्तु के प्राइस कम हो जाते हैं तो हम उस वस्तु की डिमांड ज़्यादा करते हैं। तो इसी कारण किसी भी वस्तु की कीमत उसकी मांग को प्रभावित करती है।
दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय भी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है, क्योंकि जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वो जो है डिमांड बढ़ा देता है, मतलब मांग अधिक करने लग जाता है। और जब उपभोक्ता की आय कम होती है तो वो अपनी मांग को कम कर देता है, डिमांड कम कर देता है। जैसे कि अगर उपभोक्ता जो है टोंड मिल्क दूध पीता है, अगर वो उसकी आय बढ़ जाए तो वो एक थैली की जगह दो थैली लेगा, 1 लीटर लेने लग जाएगा, या वो जो है फुल क्रीम मिल्क का यूज करने लग जाएगा। और तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था उपभोक्ता की आय के बाद हमने पढ़ा था भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना। अगर भविष्य में हमें लगता है कि कीमत परिवर्तन की संभावना होगी, भविष्य में किसी भी प्रोडक्ट की कीमत कम होगी, तो हम करंट में उसकी डिमांड क्या करेंगे। अगर भविष्य में उसकी कीमत कम होगी तो करंट में डिमांड कम कर देंगे। अगर भविष्य में उसकी कीमत बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, करंट में उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। और अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट पॉइंट की, तो संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, ये कैसे मांग को प्रभावित करती है। तो ये दो तरीके से प्रभावित करती है, प्रतिस्थापन वस्तुओं के जरिए और पूरक वस्तुओं के जरिए। तो प्रतिस्थापन वस्तुएं हमने बताई कोक व पेप्सी। अगर कोक की डिमांड बढ़ जाती है तो हम पेप्सी की, कोक के प्राइस बढ़ जाते हैं तो हम पेप्सी की डिमांड बढ़ा देंगे। अगर कोक के प्राइस कम हो जाते हैं तो हम पेप्सी की डिमांड कम कर देंगे। क्योंकि हम जब प्रतिस्थापन वस्तुएं, क्योंकि वह वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती है, तो हम उसका वस्तु का सब्स्टिट्यूट वस्तु ढूंढेंगे। और पूरक वस्तु की बात करें, पूरक वस्तु वो वस्तु होती है जो एक दूसरे के बिना इस्तेमाल नहीं की जा सकती, जैसे पेट्रोल व कार। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मौसम व जलवायु। जो हमने सीखा अभी मौसम व जलवायु जब अनुकूल होगी, जब मौसम अनुकूल होगा तो उस वस्तु की मांग बढ़ेगी, और जब मौसम प्रतिकूल होगा तो उस वस्तु की मांग कम होगी। आज हमने मांग की डेफिनेशन, डिमांड की डेफिनेशन, डिमांड क्या होती है और उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं सीखे। तो आज मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। हम अपनी और भी लेक्चर्स पर, और भी चैप्टर पर नए नए लेक्चर बनाते रहेंगे, वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।